समाजवादी को कहाँ देखते हैं? सरकार बनेगी। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र की सपा सांसद रुचि वीरा ने रविवार को सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता के निधन पर उनके आवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद सांसद रुचि वीरा नगर निवासी कांग्रेस वरिष्ठ जिला महासचिव संजीव सिंघल, समाज सेवी मोहम्मद रफीक सेफी तथा सपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के आवास पर भी पहुंची, जहां आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद रुचि वीरा ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, महिलाएं और आम नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है और महंगाई से जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि बदले की भावना से किए जा रहे कार्य प्रदेश के हित में नहीं है। सपा सांसद ने कहा कि सपा सरकार सदैव बिना किसी भेदभाव के विकास करती है, जबकि भाजपा सरकार जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आजम खान को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद ने कहा कि आजम साहब समाजवादी पार्टी की जड़ है, उनकी किसी अन्य दल में जाने की अफवाहें भाजपा और बसपा के लोग फैला रहे हैं। मुरादाबाद से संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। समाजवादी को कहाँ देखते हैं? सरकार बनेगी, बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार बनेगी। जो वर्तमान में सरकार है आज की तारीख में, मौजूदा सरकार है, वो लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं कर रही, न युवाओं के लिए, न किसानों के लिए, न व्यापारियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, न बेटियों के लिए। तो लोग बहुत त्रस्त हैं और आने वाला वक्त समाजवादी का है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव वो मुख्यमंत्री बनेंगे। देख रहे हैं कानून व्यवस्था, आप इन लोगों से पूछना चाहती हूँ, नहीं दिखाई दे रही है। अभी आप देख रहे हैं कि जो CJI जो सबसे बड़ी एक मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनके ऊपर तक हमला हो रहा है, तो फिर न देश में कानून व्यवस्था है ना देश में। अभी हाल ही में तो आप खुद ही समझ सकते हैं, इससे तो अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि जब भाजपा की तारीफ हो रही है तो फिर क्या स्थिति है बसपा की, आप खुद ही अंदाजा लगा। आज आप ठाकुर द्वारा दौरे पर हैं, यहाँ के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं कुछ दिन हो गए थे मिले हुए, तो इसलिए मैं मिलने के लिए आई और हमारे पार्टी से ही जुड़े हुए मोहम्मद तकी सिद्दीकी साहब का अचानक हृदय गति रुकने से जो इंतकाल हो गया, उनके घर भी मुलाकात करने गई थी, उनकी फैमिली से, उनके बच्चों से। और अभी इस वक्त मैं भाई वीरेंद्र यादव जी के आवास पर हूँ, जो कि पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वो सभी लोगों से मुलाकात हुई है, मार्केट में होके आई हूँ। साथ में डॉक्टर महमूद सैफी साहब हैं मेरे साथ में, और हमारे पूर्व शमी मंसूरी साहब हैं जो पार्टी के जिला महासचिव रह चुके हैं। सादिक सिद्दीकी साहब हैं कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष जी, और भाई जी हमारे साथ हैं, ये फैसल हैं, हनीफ हैं, डॉक्टर वो हमारे साथ में डॉक्टर हनीफ साहब हैं। और हमारे साथ में मुलाकात करने का ही मकसद रहता है कि ताकि लोगों से ज़्यादा बातचीत हो और चीज़ें संज्ञान में आए। कोई परेशानी है, कोई बात है, आजम खान जी सुना रहे, पूछ रहे हैं आप। मोहम्मद आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। 45 साल से पार्टी की खिदमत कर रहे हैं, और अखिलेश यादव जी अभी उनका हालचाल पूछ के गए हैं, और एक दूसरे को वो अपने बेटे की तरह मानते हैं अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी उनको अपने मतलब नेताजी की तरह उनको का सम्मान करते हैं। तो ये तो सब एक ही परिवार है। जिस तरह से रामपुर में कहाँ मस्जिद में गए अखिलेश जी, कहाँ की बात पूछ रहे? दिल्ली कहना चाहती हूँ आप लोगों के जरिए से कि पिछले 1-1.5 महीने से ही बसपा का नाम शुरू हुआ है कि मुस्लिम बसपा से जुड़ रहा है। आजम खान साहब बसपा में जा रहे हैं, उनकी पत्नी बहन जी से मिली हैं, लेकिन ये सब बीजेपी का बनाया हुआ है, न कोई बसपा में जा रहा है। आजम खान साहब के बारे में मैंने आपको बताया कि उनके आने से पार्टी को ताकत मिलेगी और हम सब लोगों उनकी सरपरस्ती में आगे काम कर सकेंगे। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश होगा, जैसा आजम खान साहब का
निर्देश होगा उसी के हिसाब से काम करेंगे हम सब लोग, और पार्टी को मजबूती मिलेगी। 27 में चुनाव जीतेंगे। और आपने एक मस्जिद में जाने की बात पूछी है किसी से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ऐसे, क्योंकि बिल्कुल पार्लियामेंट के करीब में ही उनका आवास भी है, वहीं वो रहते हैं, तो उनके वो गुडों ने बुलाया, उनके मिलने चले गए। इसमें तो कोई बीजेपी को क्या मस्जिद के बारे में मालूम है? तो नेगेटिव बात करती हैं, बुलडोजर चलाने की बात होती है, तो वो क्यों अपनी राय दे रहे हैं उसके मस्जिद या उसके बारे में? ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।